हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 11 सिंपैथी मतलब पाठ 11 सहानुभूति के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? सिंपैथी। सिंपैथी सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। प्लम्प मतलब होता है मोटा। मिडोस मतलब घास के मैदान। वेदर मतलब मौसम। फेदर मतलब पंख। सनशाइन मतलब धूप। शीवर्ड मतलब कांप गया। आल्दो मतलब यद्यपि या हालांकि। इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर देखो क्या दिया है, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। मतलब जो सही वाक्य है उस पे हमें राइट का मार्क करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द लिटिल बर्ड वाज कवर्ड विथ फेदर्स। जो छोटा चिड़िया था वह पंखों से ढका था। हाँ सही था, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, दे शिवर्ड ड्यू टू द कोल्ड वेदर। वे ठंडे मौसम में कांप गए, है ना। तो ये भी सही है, ठंड के मौसम में सबको कभी लगती है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, द वेदर वाज रेनी एंड क्लाउडी। जो मौसम था वो बरसात और बादल का था क्या? नहीं, सनशाइनी मौसम था। भले वो मौसम क्या है, कोल्ड सर्दी का था, है ना। फिर फोर्थ नंबर देखो क्या है, द गर्ल इज थिन एंड द बर्ड इज प्लम्प। लड़की पतली और पंछी मोटा था। नहीं, जस्ट इसके उल्टा था, है ना। मतलब ये गलत है। मतलब लड़की मोटी थी और पंछी पतला था, तो ये गलत हो जाएगा। फिर 5 नंबर देखो क्या है, द लिटिल गर्ल एंड द लिटिल बर्ड वर आउट इन द मीडोज। छोटी लड़की और छोटा चिड़िया दोनों बाहर घास के मैदान में थे बाहर। तो ये सही हो जाएगा, सही है ना। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, कंप्लीट द टेबल अबाउट द लिटिल गर्ल एंड द बर्ड। ये तालिका को पूरा करना है लड़की और उस पंछी के बारे में बताकर, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या है, गर्ल के बारे में बताना। ड्रेस वो क्या पहनी थी, क्लॉथ्स कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन मतलब उसका संक्षेप, उसका मतलब विस्तार से क्या बताना है, उसके बारे में मतलब बताना है कपड़े में क्या पहनी थी, ठीक है। तो वुलन ड्रेस, सॉक्स, शूज़ मतलब स्वेटर पहनी हुई थी और मोजे और जूते पहनी हुई थी। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, फीलिंग मतलब उसकी भावनाएं क्या थी पंछी के लिए, ठीक है। फेल्ट सैड अबाउट द बर्ड नॉट हैविंग क्लॉथ्स टू वेयर। वो ये सोचकर पंछी के लिए दुखी थी कि उसके पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ठीक। फिर ये फीलिंग थे लड़की के, ठीक है। किसके लिए? बर्ड के लिए। और बर्ड के क्या फीलिंग थे? बर्ड के बारे में देखो क्या बताया गया है इसमें। तो ड्रेस वो क्या कपड़े पहने, तो फेदर्स मतलब पंख ही तो उसके कपड़े होते हैं पंछियों के, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, बॉडी कवर्ड बाय फेदर्स। उसका जो पूरा शरीर था वो किससे ढका था? पंखों से। फिर थर्ड नंबर देखो क्या, फीलिंग क्या भावनाएं थी लड़की के लिए, है ना। फेल्ट सैड अबाउट द गर्ल नॉट हैविंग फेदर्स। उसको ये देखकर मतलब दुखी था कि उस लड़की के पास एक भी पंख नहीं है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन, अब इसको स्पष्ट करना है। 2 क्वेश्चन है मान लो, है ना। ये फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल्स फीलिंग अबाउट द लिटिल बर्ड। जो छोटी लड़की थी उसकी क्या भावनाएं थी उस छोटे पंछी के लिए, ठीक। तो इसका आंसर देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये आंसर है, ठीक है। तो द लिटिल गर्ल फील दैट हाउ कोल्ड दैट बर्ड इज कॉज नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। लड़की की उस
पंछी के लिए भावना थी कि देखो इतनी ठंडी में उस पंछी के पास एक भी कपड़े नहीं है पहनने को, ठीक। उसने कुछ भी कपड़े मतलब नहीं पहना एक भी। फिर से आपको इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द लिटिल बर्ड फील अबाउट द लिटिल गर्ल। जो छोटा पंछी था उसकी क्या भावनाएं थी उस छोटी लड़की के लिए। तो इसका सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, द लिटिल बर्ड आल्सो फील द सेम फॉर द गर्ल, हाउ कोल्ड शी इज़ कॉज नॉट हैविंग एनी सिंगल पीस ऑफ फेदर, है ना। जो छोटा पंछी था उसकी भी सेम फीलिंग थी लड़की के लिए, है ना, कि वो ये सोच रहा था कि इतनी ठंडी में देखो इसके पास एक भी पंख नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वोकैबुलरी के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों कुछ क्लूज दिए गए हैं और उसके अनुसार हमको शब्दों को बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अपोजिट ऑफ रिच। जो धनी होता है उसका उल्टा क्या होता है, पुअर, मतलब गरीब। फिर सेकंड नंबर देखो क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर इन द पोएम, मतलब पहला चरित्र इस कविता का कौन है, वो गर्ल है, लड़की है, ठीक। फिर थर्ड देखो क्या है, रिमूव फर्स्ट लेटर ऑफ देयर, मतलब अगर इस देयर में से पहला शब्द हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा, हियर रह जाएगा, HERE, ठीक है। फिर फोर नंबर देखो क्या है, सेकंड कैरेक्टर इन द पोएम, इस कविता का दूसरा चरित्र कौन है दूसरा चरित्र, बर्ड है, ठीक। 5 नंबर देखो क्या है, पीपल यूज वुलन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़, लोग गर्म कपड़े उपयोग में लाते हैं या पहनते हैं, कब पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं, कोल्ड में, ठीक। फिर देखो वी वेयर इट टू कवर आवर बॉडी, इससे हम क्या है अपना शरीर ढकते हैं, किससे ढकते हैं, क्लॉथ से, ठीक। फिर 7 नंबर देखो क्या है, अपोजिट ऑफ फैट, मोटा का उल्टा क्या होता है, थीन, है ना, THIN, थीन। फिर 8 नंबर देखो क्या है, बर्ड्स हैव देम, पंछियों के पास होता है, क्या होता है, फेदर्स होता है, पंख होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। फिर बी नंबर देखो क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब अपने वाक्य में इन शब्दों का क्या है, प्रयोग करो, ठीक। तो देखो क्या है, प्लम्प, है ना। तो प्लम्प से क्या बना है, क्या शब्द हम वाक्य बनाए हैं, शी वॉज ए प्लम्प वुमेन, वो क्या है, एक मोटी औरत थी। थीन, द लिटिल गर्ल वॉज वेरी थीन, छोटी लड़की थी वो बहुत पतली थी। पुअर का 2 मीनिंग होता है, एक तो गरीब को भी पुअर कहा जाता है और दूसरा कमज़ोर के लिए भी पुअर शब्द का यूज होता है, ठीक है। तो देखो पुअर क्या है, पुअर पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग, मतलब जो कमज़ोर या गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या है, सभी चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ठीक। सनशाइन मतलब वही धूप, सनशाइन एंटर्ड माई रूम थ्रू, THROUG, यहाँ पे H भी होगा, ठीक है, थ्रू द विंडो, है ना, मतलब धूप मेरे रूम में, मेरे कमरे में खिड़की के द्वारा मतलब प्रवेश करती है। नाइस मतलब अच्छा, वी शुड बी नाइस टू पीपल, हमें लोगों के साथ क्या है, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है देखो करने के लिए, यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, राइटिंग में ए नंबर देखो क्या है, राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग फूड आइटम ऑन द गिवन पॉइंट्स, मतलब जो खाने की चीज़ दी गई है ना यहाँ पर,
उसमें से क्या है, एक चीज़ को आपको बताना है और उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ आपको लिखना है। जैसे खीर, जलेबी, गुलाब जामुन, समोसा, दही बड़ा, आपको जो पसंद है उसके बारे में क्या लेना है। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में कैसा रहता है, टेस्ट में कैसा रहता है, लुक देखने में कैसा रहता है, कलर उसका रंग कैसा रहता है, योर लाइक डिसलाइक, आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और एक और करना है, अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड फ्रेम योर ऑन सेंटेंसेस। इसको भी क्या है, अल्फ़ाबेटिक मतलब कि ABCD के क्रम में इसको जमाना है इन शब्दों को। ठीक है, और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये लेसन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।